सही कहा। बहुत सारे ऑब्जर्वर ये कह रहे हैं, जो एनालिस्ट भी हैं, कि इंडिया का अचानक चीन के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव हो गया है। शायद अब अमेरिका को जवाब देना है, वो उसके कारण से वो झुकता नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहना भी शुरू कर दिया कि कुछ ज्यादा ही उसकी गोद में जाके बैठ रहे हो। और कल रात से जो न्यूज निकल के आई थी, वो अली एक्सप्रेस और टिकटॉक के ओपन होने की, उसने काफी चेहरों पे खुशियों की रौनक ला दी है। और आज सुबह पता लगा कि टिकटॉक ओपन हो रहा है, लेकिन अभी वो फाइनल जो क्या कहते हैं ना, जहाँ पे आप ऐप अप्लाई कर सकते हो, वो वहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन ओपन होना शुरू हो रहा है। सरकार ने कहा अभी हमने ओपन नहीं किया, लेकिन लगता है अंदर से कुछ वांग यी को कुछ वादा किया गया, भैया तेरे ऐप ऐप जो सारे बैन थे खोलना है। अली एक्सप्रेस तो बहुत फेमस था, और वो अमेजोन और का एक किस्म से वो एक वाइबल अल्टरनेटिव था इंडियंस के पास में, कि अमेजोन के मुकाबले भी सस्ती चीजें अली एक्सप्रेस पे मिलता था। तो कुछ तो अंदर की डील हुई है, और कुछ तो बात चली होगी वांगी के अंदर। इंडिया जा रहा है वहां पे मिलने को अभी सब, तो कुछ तो एग्रीमेंट होंगे आपस में, मेरे को लगता है कुछ जवाब हो सकता है अमेरिका को दिया भी जाए, खास तौर से चाइना और इंडिया के द्वारा। मुझे लगता है आरआईसी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, मुझे लगता है गिरीश भाई। नहीं देखिए, डिप्लोमेसी में तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। आपको विदाउट एनी रीजन आप हमसे निगोशिएट कर रहे हो, हमको आप दबा रहे हो, हमारे आदमियों को हथकड़ियों में भेज रहे हो, तो हमने रिटायर्ड नहीं किया, वो हमारी नामोशी थी, हमको क्या इतनी गलती थी। और उसके बाद भी वो हद चल रहा था, जब वो पाकिस्तान की वॉर में जबरदस्ती घुस जाता है, करवाता भी वही है, फिर वो बोलता है मैंने सीज फायर भी करवा दिया, आप उसको आर्मी से हेल्प करते हो। और हद ये हो जाती है कि आप मुनीर को बुला के उसको टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन का आप उसको हेड बना रहे हो, आप उसको पैसे दे रहे हो, यहाँ पे आप आते हो निगोशिएट करने के लिए, उसी दिन वहां पैसा डिक्लेयर करते हो, तो रिटेलिएट तो आपको करना ही पड़ेगा। और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग ना ओपनिंग एंड टेलिंग है, ठीक है अब तुम दादागिरी कर लो, पाकिस्तान के साथ अगर तुम रहना चाहते हो तो तुम रहो, फिर हम देखेंगे क्या करना है हमको। क्योंकि वो भूल रहा है कि पाकिस्तान इज नाउ सराउंडेड बाय द एनिमीज विच इवन डोंट लाइक हिम। इस तरफ अफगानिस्तान बैठा हुआ है, इस तरफ चाइना बैठा हुआ है, ऊपर रशिया बैठा हुआ है। और ये जो मान रहा है कि अफगानिस्तान में पैसा डालने से अफगानिस्तान अमेरिकन पे भरोसा करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत भुगता है। एक कंट्री जो इतना रिच है एग्रीकल्चरली, आज ड्राई फ्रूट्स आपके अफगानिस्तान से आ रहे हैं, आप यू नेम इट एंड दे हैव। और चुपचाप चाइना ने जो उधर डेवलपमेंट कराया है, जो ज्यादा पिक्चर में नहीं आ रहा है, कि वहां पे जो टेबा रिवर थी इनकी, उसको उन्होंने 200 किलोमीटर का एक कैनाल बना के वहां पे 4.5 लाख हेक्टर को उन्होंने एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज भी, तो आप घुसोगे तो दूसरे भी घुसेंगे। तो अभी भी इसके दिमाग में ऐसा है कि 123 कंट्री में हमने जो नेवल बेस बना के रखे हैं, सब हमसे डरेंगे, दोस डेज आर गॉन। आपका डॉलर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आपको इससे सबक सीखना चाहिए कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज ने आपको हकाल के बाहर कर दिया सारों को, नॉट ओनली अमेरिका, ऑल यूरोपियन यूनियन जो 200 साल से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो अभी ये पूरा सिस्टम एक चेंज हो रहा है, सबको पढ़े लिख गए, सबको पता है कि हाउ टू अर्न एंड हाउ टू डू बिजनेस। तो उसमें हम लोगों को भी बिजनेस की साइड ज्वाइन करनी पड़ेगी, नॉट द वर्स। ओके। मुझे लगता है कि गिरीश भाई का नेट गया शायद। गिरीश भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपका गिरीश भाई, पिक्चर फ्रीज हो गया है शायद। मेरा पिक्चर फ्रीज हो गया, अभी आ रहा है? पिक्चर आप बात सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ हाँ हाँ, फ्रीज आ गई। जी। नेट मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है साहब। ओपन एआई अल्टीमेटली इंडिया आ रहा है साहब, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ रही है, और वो कहता है कि अब इंडिया में भी मैं ऑफिस खोलूंगा। ओपन एआई बड़ी हस्ती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और एक दुनिया का जायंट बन गया है देखा जाए तो। और कुछ कंट्री में ऑलरेडी उन्होंने ऑफिस खोले थे, उनको बेल्जियम में, फ्रांस में, आयरलैंड, जापान, सिंगापुर, और अब इंडिया में ये लोग ऑफिस खोलने जा रहे हैं, पहला दिल्ली में। और चैट जीपीटी उनका मेन जो है, पूरा का पूरा जो पूरा एक ऑर्गन है, जिसको पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। हालांकि परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, एआई की दुनिया में एक सरताज तो है, ये कहीं ना कहीं शुरुआत तो है ही है। तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें तो बताइए कि ओपन एआई का इंडिया में आने से जॉब्स पे कितना फर्क पड़ेगा, इसका एआई का जो इम्पैक्ट है ना, वो अब आना शुरू हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोगों को रीस्किल तो करना पड़ेगा, रीस्किल नहीं किया तो मरने वाले हाल है गिरीश भाई।
ये जो अभी आप 2-3 में चेंज देख रहे हो कि हम भी एससीओ में जा रहे हैं, वांगाई भी यहाँ पे आया हुआ है, नाउ पीएम विल गो एंड मीट जिनपिंग। आप देखिए दे हैव साइलेंटली लॉन्च, जो मैंने आपको बोला है हार्मनी का जो उसने लॉन्च करा है, उसमें उसने एक एम बुक फोल्ड लॉन्च करा है। एम बुक फोल्ड लैपटॉप है, वो डायरेक्ट आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, आपको कहीं पर भी किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 580 मिलियन ऑलरेडी उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और उसने विंडोज और मैक्स को चैलेंज किया हुआ है कि उससे ज्यादा फास्ट है, और गूगल और अमेजोन के सामने उसने पेंगू चालू करा है, 5.5 क्लाउड दे रहा है एआई का वो। तो उसने उसके इक्विवेलेंट नहीं, उससे बेटर ऑलरेडी सिस्टम्स लॉन्च करी हैं। जिस दिन आपको ये एआई बता देगा, दादागिरी करेगा, यू हैव नाउ गॉट एन ऑल्टरनेटिव। तो ये होगा डिप्लोमेसी कि आप बता दो कि कल अगर तुम चले जाते हो तो हमारे पास ऑलरेडी मार्केट्स हैं, वी हैव ऑलरेडी। आज व्हाई डज रोल्स रॉयस नाउ सडनली वांट्स टू कम एंड मेक इंजिन्स इन इंडिया? क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर पागल पॉलिसियां अमेरिका उसके पीछे पड़ी रहेगी तो दे आर नॉट देयर टू लूज द बिजनेस। आज आप रिलायंस के, अब ये देखिए, ये इसी को सब डिस्टर्ब करने के लिए ये जो डीप स्टेट को हम बोल रहे हैं, ये डीप स्टेट को सडनली याद आता है कि ओवरसीज एक इन्फ्लुएंसर है, एक चिंतन इन्फ्लुएंसर है, ये इतने आपके वहां से ऑपरेट कर रहे थे, आपको नहीं पता था। तो सडनली आप ये सब आ रहे हो ये बताने के लिए कि अभी भी हम आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी अब चली गई है। आज अडानी और अंबानी झगड़ रहे हैं, उसमें इंडिया बर्बाद हो रहा है, और हम लोग पॉलिटिकली इतने वीक हैं कि हम दोनों को ये उसको एक्सपोज करने दे रहे हैं ताकि ये बोलें कि भाई अच्छा ये लोग झगड़ रहे थे, हमारा तो झगड़ा था ही नहीं, हम तो बिल्कुल पाक साफ थे। तो जब पॉलिटिकल मोटिव्स और कॉमर्शियल मोटिव्स जब क्लैश होंगे ना, तो वो देश बर्बाद होता है। ये हिस्ट्री में सब देशों की आप हालत देख लो। वी विल हैव टू टेक अ वेरी क्लियर स्टेप। हम लोग चाइना से अभी जो भी वो ऑफर दे रहा है उसमें कितना मैक्सिमम हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। आपको कैसे बोलना पड़ा कि हमको भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट अलाउ करने पड़ेंगे? इनके नीति आयोग के आदमी ने 2 साल पहले बुक लिखी है, उसमें बताया था कि 2 साल पहले हमने गवर्नमेंट को बोला था कि सैंक्शन हटाओ, लेट द इन्वेस्टमेंट कम फ्रॉम चाइना, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन उस वक्त वो लाल आंख वाला तमका जो हम पे लगा हुआ था उसको हम नहीं हटा पा रहे थे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स आप कर रहे हो तो काफी कंट्रीज हैं जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे चलते हैं, बट वी डू बिजनेस। हमारा श्रीलंका से भी डिस्प्यूट था आइलैंड पे, हम लोगों का मालदीव के भी था, उधर आप वापस जाके लौटे हो। भूटान आपके हाथ से चला गया, वो आपकी गलती की वजह से। नेपाल आपके हाथ से चला गया, आपकी गलत पॉलिसी की वजह से। तो यू विल हैव टू नाउ करेक्ट द स्टेप। बाकी वो मर गया रो और चिल्लाने रहने से इंडियन इकोनॉमी नहीं सुधरेगी। यू विल हैव टू एक्ट स्मार्ट। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और एक्चुअली इंडिया प्रेशर में आया। नीति आयोग ने कहा भी था कि एक और भी अभी उनका रिकमेंडेशन आया था पिछले महीने कि भैया 25% तो डायरेक्ट दे दो उनको, बिना किसी स्क्रूटनी के एकदम से। और टाटाज और महिंद्रा का तो इसमें नाम आता ही है कि कैसे उन्होंने बीवाईडी को इंडिया में रोका। एक्चुअली आज बीवाईडी अगर इंडिया में आ जाती थी, जो हैदराबाद का प्लांट बिल्कुल तैयार खड़ा है उनका, तो आज इन दोनों का पत्ता साफ हो जाता था। क्योंकि बीवाईडी वर्ल्ड क्लास जो गाड़ियां देती थी ईवी के अंदर, जो टेस्ला को भी मार देता है। अब टेस्ला भी उससे नीचे आ गया नंबर्स में। तो बीवाईडी को एंट्री नहीं दिया, बीवाईडी को 5 साल से टांग के रखा है इन लोगों ने। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि आपको कहीं ना कहीं तो एंट्री देनी पड़ेगी ना। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ आए, टेक्नोलॉजी भी आए, और फिर आप उनको एंट्री भी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? ये बात तो सही है ना। और बीवाईडी इंडिया में आएगी, एक बार आई तो तुम्हें तैयार रहना होगा भाई। आप प्रोटेक्शन की छाती लेके, अपना छतरी लेके बैठे रहोगे कि बीवाईडी को मतलब वरना हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा नाम महिंद्रा और टाटा है। ये भी सच बात है सर। तो सर वही तो मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर ए वॉरियर, आपको कंपटीशन के लिए तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आज तो एक टाइम था जब सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और प्रीमियर की फिएट ही चलती थी, आपने रिस्ट्रिक्टेड रूल्स रखे हुए थे, मारुति आ गई, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन सामने कंजम्पशन भी तो बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। आज आपकी बसेस इंडिया में, टाटा सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आपकी बसेस ट्रांसफर कर रहा है। आपके यूएई में इधर उधर आप देखिए तो टाटा की बसेस चल रही हैं। आप सेल्समैन हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पोटेंशियल मार्केट कौन। अगर इंडिया में 6 इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो कोई भूखे नहीं मर रही, सब अपने अपने क्लाइंट ढूंढ रहे हैं अपने नए नए रास्ते निकाल के। तो बीवाईडी वही हुआ कि आप अगर आप झगड़ किससे, जिससे आप बराबरी में, उसके साथ आप झगड़ा कर सकते हो। पूरी दुनिया का 75 to 80% रेयर अर्थ मटेरियल और सेमीकंडक्टर्स जब चाइना की मास्टरी है, तो आपको एडमिट करना पड़ेगा कि उसके बगैर आपका कुछ चलेगा नहीं। और आपकी डर्टी डिप्लोमेसी ये है कि आपने इलेक्शंस की वजह से आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अपने मतलब से शिफ्ट करते हो। अभी गुजरात के धोलेरा में आपने टाटास को बोल दिया कि आप सेमीकंडक्टर वहां बनाओगे 28 नैनोमीटर के, जहां पे वर्ल्ड 2 और 3 नैनोमीटर पे पहुंच गया है।
वो एक ऑब्सोलीट आप बना रहे हो। और सबको पता है टेक्निकल में कि भाई सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए आपको बहुत ही मॉइस्चरलेस एटमॉस्फेयर चाहिए और कोल्ड चाहिए। आप ये डेजर्ट एरिया में लाके उनको बोलते हो कि आप बनाओ, दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, इमेच्योर्ड एक्शंस कर रहे हैं हम लोग। अपने आप को, जब तक बिजनेसमैन को आप अपना डिसीजन लेने के खुद उसको आप फ्री नहीं करोगे, तब तक ये नहीं होगा। और आपके पास तो गवर्नमेंट एजेंसीज लगी हुई है ना, यू कैन हैव एन ड्यू डिलीजेंस। आज सबसे हाईएस्ट पेड टाटा कंसल्टेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में सब इंडस्ट्रीज का ड्यू डिलीजेंस करके देती है। आपके घर में बैठा हुआ है, आप उसका फायदा नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आप उसको पैसा नहीं देना चाहते हो। तो आई थिंक वी विल हैव टू नाउ चेंज अवर होल नैरेटिव और ओपन अप द मार्केट। कॉमर्शियल और पॉलिटिक्स अलग रख के चलोगे, तब जाके आपका ग्रोथ होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप तमिलनाडु में देख सकते हो। स्टालिन ने जितना प्रोग्रेसिव काम था उतना कर नहीं दिया, और आज उसका जीडीपी का, उसका पर कैपिटा इनकम का रेशियो देख लीजिए क्या है तमिलनाडु का कंपेयरिंग टू इंडिया। क्योंकि आप पीएलआई आपने डिक्लेयर करी, तो प्रोडक्शन लिंक्ड था। प्रोडक्शन में 100 पीस बनाते थे, 130 बनाओगे तो 30 भी आपको दोगे। मतलब आप सब में बेवकूफ बनाने का काम कर। स्टालिन ने सीधा कर दिया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव को शुरू कर दिया। तो आप जितना भी एम्प्लॉयमेंट करोगे उस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ऑब्वियस था कि लोगों ने एम्प्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया। तो आपकी पॉलिसी है, लेकिन हम स्टालिन को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे विचारधारा का नहीं है। तो ये जो छोटी हमारी सोच है, ये हमको उगने नहीं देगी जब तक वी विल हैव डेफिनेटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को पूरा पावर दे के रखेगी कि भाई आप लोग जाके डिसाइड करो। और स्टालिन को अगर आज जितना आप दबा के रखते हो, आज उसको फ्री छोड़ दोगे तो दीज स्टेट्स विल रियली शो यू हाउ टू डू बिजनेस। जी, एक आखिरी ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ दर्शकों के लिए। हम लोग जब कभी कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं ना अपने कंप्यूटर्स के लिए, वो 4 इंच बाई 3 इंच का साइज का रहता है। वो 1 टीबी, 2 टीबी, 5 टीबी, 3 टीबी, 6 टीबी का आता है। लेकिन चाइना ने एक चमत्कार किया है कि आपके मोबाइल की जो कैपेसिटी होती है वो 256 जीबी या 512 जीबी की होती है। मेरे पास 512 जीबी वाले हैं जो है, दोनों फोन जो है वो 512 जीबी की, जो काफी ज्यादा माना जाता है। नॉर्मली 256 जीबी के आते हैं। तो चाइना की विभिन्न कंपनी जो है, इसने दुनिया में चमत्कार किया है। इसने ये सिम कार्ड के साइज की हार्ड डिस्क बना ली है, छोटी सी। इतना देखो इनोवेशन कितना बड़ा है। और इसकी कैपेसिटी 1 टीबी और 2 टीबी है। 1 टीबी और 2 टीबी की, ये आप जहां आपको मेमोरी कार्ड लगाना है वहां पे लगा सकते हैं उसको। आप सोचो 2 टीबी की हार्ड डिस्क इतनी बड़ी ना हो कि बिल्कुल जरा सिम कार्ड के बराबर है। इसे कहते हैं इनोवेशन साहब। इसके फोटोग्राफ हैं 2-3 मेरे पास। ये देखिए इस साइज की है जो पहले मेमोरी कार्ड होता था। और 2 टीबी की और 1 टीबी की 2 वर्जन आए हैं इसकी, जो कैपेसिटी आई है। ये मतलब कमाल हो गया है। दरअसल देखा जाए तो अमेरिका भी चौंक गया कि यार 2 टीबी की आप, मतलब एक 1 टीबी 2 टीबी का सिम कार्ड के साइज में आप इतना कैपेसिटी बना सकते हो। चमत्कार है सब, इनोवेशन की पावर है साहब। ये गिरीश भाई, चाइना कहाँ जा रहा है सोचिए। तो वही तो मैं बोला, वी मिस द बस इन आवर पॉलिटिकल मोटिव्स। उस वक्त भी चाइना से हमारे अच्छे रिश्ते थे। अभी आप देखें उसने बहुत बड़ा मूव क्या कर दिया उसने। ओनली इफ यू हैव अ पासपोर्ट यू कैन गो टू चाइना फॉर 29 डेज, यू डोंट नीड वीजा। 75 कंट्रीज को उसने अलाउ कर दिया। अब वो टूरिज्म भी कैप्चर करेगा, आपकी टेक्नोलॉजी आप लेटेस्ट जाके देख सकते हो, आप धंधा भी कर सकते हो। हमारे कुछ रिलेशंस में जो रेगुलर चाइना अप डाउन करते हैं, वो अभी आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू करनी पड़ी। तो वही जो आपने बंद किया था फॉर नो रीजन, उसको आपको वहीं लौट के वापस आना पड़ता है। तो अब अगर आपने 10 साल पहले ये कर दिया होता तो आई थिंक वी वुड हैव डिफरेंट स्टोरी टू टेल टुडे। लेकिन आपने वो नहीं करा। उन्होंने बोला कि बहुत एक अच्छा क्या है कि अगर आप होटल में उतरते हो तो आपको पूछते हैं कि आपको इंटरप्रेटर और गाइड चाहिए। तो गाइड जो आपको सब्जेक्ट के लिए मंगाओगे तो वो आदमी उस सब्जेक्ट का मास्टर होगा, आपको उसी एरिया में लेके जाएगा, वो आपका ट्रांसलेशन भी करेगा और आपको टेक्निकली वो अवेयर भी करेगा कि इस कंपनी का माल अच्छा है, आप इससे ले लो, आपको ये यहाँ मिलेगा। वाई कांट यू डू दैट? आपके यहाँ इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, कम से कम आप गाइड के जॉब में लोगों को लगा दो, टेक्निकल जॉब में लगाओ। आप, मैं नहीं बोलता हूँ हिस्टोरिकल प्लेसेस में लगाओ। आपके जितने भी इंजीनियर क्वालिफाइड हैं उनको आप बोल दो कि भाई होटल में कंपलसरी आपने इनको गाइड को ले जाना पड़ेगा, और दे विल टेल यू। काफी फॉरेनर्स आ रहे हैं बिजनेस के लिए। तो ये छोटी छोटी अरेंजमेंट्स भी हैं जो आप कर सकती हैं, बट फॉर सम रीजन आई डोंट नो ये लोग नहीं करना चाहते। जी जी, इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। और गिरीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे। धन्यवाद आपका।